चलो आज क्लास 6 होगा ना, क्लास नंबर 6। और आज ये समांतर श्रेणी का बेसिक क्लास अंतिम क्लास होगी। ठीक, फिर पुनः कल से जो है ना यानी कि प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलो एक दो प्रश्न को देखते हैं और आगे इस क्लास में जो आज सीखेंगे आज इसके बारे में सीखना है। इसलिए आज सीखना है हम लोगों को आज की क्लास में SN बराबर n/2 2a प्लस का n-1d। ठीक, इसके बारे में आज सीखना है। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी, SN बराबर n/2 और a प्लस an, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। इस फार्मूला पे भी हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम एक दो प्रश्न को हल कर लेते हैं, तब ये कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले एक प्रश्न को बनाइए। दिया हुआ है an बराबर 7n प्लस का 2 है तो a और d ज्ञात कीजिए। यानी कि एक अंक प्रथम पद और सार्वय अंतर निकालिए। क्या निकल जाएगा ना? तो चलिए इस चीज को पहले बनाइए आप लोग। ठीक, तो चलिए बना लिया है ना। तो सबसे पहले अच्छा n क्या होता है जी? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या होता है ना, डॉट 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 इसी का होता है ना। हमें क्या कहा गया? a और d निकालना है। तो एक बार a का यानी कि n का मान क्या रखेंगे? यानी कि 7 गुना 1 प्लस 2 बराबर 9 होगा ना। देखिए कैसे होगा वो आप लोग जानिए। 7 गुना आपके बाद 1 का मान क्या रखेंगे? n का मान 2 प्लस यहाँ 2, 7 गुना 14, 14 2 कितना होगा? 16। उसके बाद an की मान कितना रखना है जी? 3 रखना है और प्लस का 2, 7 या 21, 21 2 23। चलिए बहुत हो गया यही। ठीक, 9, 16, 23 डॉट डॉट इसी तरह ये बढ़ता चलेगा ना। अच्छा सबसे पहले हमें a कहा गया, तो a तो मिल गया ना मेरे पास। कितना जी? 9 है। अब क्या निकालना जी? d निकालना। d बराबर फॉर्मूला था a2 माइनस a1। जो पूरा क्लास क्या होगा उसी को ये प्रश्न समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए अब देखिए कि d बराबर फिर अच्छा ये a1 है, ये क्या है? a2 है, ये a3। अच्छा a2 कितना है जी? 16 माइनस a1 कितना जी? 9। फिर d बराबर 16 में से 9 गया 7। क्या आया है? आया है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे एक और प्रश्न देते हैं, उस प्रश्न को भी बनाइए। ठीक, तो बताइए इसका d क्या होगा? ये प्रश्न आप सभी के सामने है और इसका d क्या होगा? शॉर्टकट भाषा ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बताना है। माइनस का 6 यानी कि d कितना होगा जी? माइनस का 6। चलिए एक और प्रश्न बनाइए। लिखा हुआ AP 2 6 10 डॉट 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 इसी तरह चलता जाएगा। डॉट 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 में 110 रखो में कुल कितने पद हैं? कुल कितने पद हैं? बताइए कुल कितने पद हैं? ठीक, ये भी प्रश्न को बनाइए। चलिए ये प्रश्न को देख लेते हैं। अच्छा सबसे पहले a बराबर कितना है? 2। अच्छा d बराबर कितना होगा? यानी कि a2 माइनस a1 होगा ना। अच्छा a2 कितना है? 6 माइनस a1 कितना है? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। d का मान कितना आ गया? 4। अच्छा ये क्या 110 क्या है? an है। कितना an? 110। और कहा गया कि इस AP में कुल कितने पद है, यही निकालना है ना। तो चलिए यहाँ लिखेंगे। हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है? a प्लस n-1d। अच्छा जब भी पद की बात आए तो हमें n निकालना है। क्या निकालना है? n निकालना। अच्छा an कितना है जी? 110 है। चलिए अच्छा a कितना है? 2। अच्छा n तो पता नहीं है ना। चलिए d कितना है? 4 है। अच्छा इधर इसको इधर ले आए तो 110 माइनस क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि प्लस में है ना। अब बचा मेरे पास क्या? n-1 और d। अच्छा 110 में से 2 गया 108
अब बराबर n माइनस 1 4। अच्छा ये 4 गुना में है, अब बराबर के इस साइड लाएंगे तो भागा में ये कटेगा ना, कितना आया काट करके, कितना आया है 27 आया है। चलिए भाग दे करके देखिए, बराबर क्या बच गया मेरे पास n माइनस 1। अच्छा 27 ये माइनस में 1 है, इधर आया तो प्लस, बराबर क्या बच गया n। अच्छा 27 1 28 बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया 28, यानी कि इस एपी में कितना पद है 28 पद है। क्या समझ में आया ना? तो चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि एक एपी है और इसका क्या पूछ रहा है 11वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है 11वां पद पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ए कितना है मेरे पास माइनस का 3। अच्छा डी कितना है मेरे पास, डी होगा यानी कि A2 माइनस A1। अच्छा A2 कितना है माइनस का 1/2, यही है ना। अच्छा ये एक तो माइनस लगेगा पहले से, और एक कितना है A1 माइनस का 3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 1/2, माइनस गुना माइनस प्लस, कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे ना। अब इसका एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, भागा देंगे 2 ही आएगा, यानी कि माइनस का 1 हुआ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ होगा प्लस का, जैसे 1 से भागा देंगे 2 में 2, यानी कि 3 दूना 6, तो 6 में से 1 गया 5, अब बटे 2। अच्छा डी की मान कितना आ गया है 5/2। अच्छा हमें निकालना है क्या चीज 11वां पद, लिखेंगे बहुत ही सुंदर से A11 बराबर यानी कि A प्लस 10 डी। अच्छा एक चीज बताइए ए कितना है माइनस 3, 10 तो है ये ना, गुना डी कितना है 5/2, ये तो कैंसिल हो गया ना, 2 पंचे 10। अच्छा बराबर माइनस 3 अब 25 बराबर 25 में से 3 गया 22, यानी कि 11वां पद कितना आ गया 22 आ गया। समझ में आया? तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, सीखेंगे SN बराबर यानी कि योग, एपी का योग करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे एपी का, एक एपी होगा उसका योग निकालेंगे यानी कि योग फल निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज को नोट कीजिए कॉपी में। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि मान के चलिए एक एपी है मेरे पास, क्या है एक एपी है, एपी है 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, सॉरी नहीं जाएंगे आगे। तो बताइए इस एपी का योग कितना होगा, इस एपी का योग कितना होगा, यानी कि योग फल। जब योग की बात कही जाए तो इसका मतलब जोड़ना है, इसको इस एपी को जोड़ना है ना। तो चलिए जोड़ देते हैं। इसका योग बोला है, क्या बोला है योग, तो क्या होगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, कितना आया है 20 है, यानी कि इस एपी का योग कितना होगा 20 होगा। चलिए एक और एपी दे देते हैं, देखिए एक और एपी है, मान के चलिए कि यहाँ 8 है, ठीक 8 के बाद फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है। बताइए इस एपी का योग क्या होगा, इस एपी का योग क्या होगा 26, जोड़ देंगे, यानी कि इस एपी का योग पूछ रहा है हमसे, तो आराम से इसको जोड़ देंगे 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5, 8 7 15, 15 5 6 21, 21 6 5 26, यानी कि इस एपी का योग कितना आ गया 26। क्या जब देखो फार्मूला होगा, इसका भी फार्मूला होगा, लेकिन फार्मूला तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक बिना फार्मूला का बन रहा हो। अगर बिना फार्मूला का प्रश्न नहीं बन रहा तब जाकर के हम प्रश्न का उपयोग करेंगे। क्या इस एपी में फार्मूला का उपयोग होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि इसे हम जोड़ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, और उसका योग बताना है, क्या ये संभव है या असंभव है। जैसे एक एपी है, क्या है एक एपी है, देखिए एक एपी है, इस एपी में मान के चलिए कि यहाँ 8 यहाँ 10 12 डॉट 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 18। बताइए इस एपी का योग क्या होगा, इस एपी का योग क्या होगा। एक एपी है और बताना है आप लोगों को कि इस एपी का योग क्या होगा। कोई ऐसा बच्चा है कि जो इसका जवाब दे सकता है, इस एपी का योग क्या होगा। 1 मिनट का समय है, बताइए आप लोग। चलिए इसको बना लिया है ना,
कहा गया इस एपी का योग क्या होगा। तो सबसे पहले जो चालाक बच्चा है, जो तेज है, जो चतुर है, वो तुरंत दिमाग लगा करके इसको जोड़ लेगा। तो सबसे पहले एक चीज देखिए कि इसमें अंतर कितना कितना है, यानी कितना कितना ऐड हो रहा है। तो आगे भी जाएंगे, कितना 14 होगा, फिर आगे 16, तब कितना 18 हुआ ना। अब जोड़ना है ना, तो सबको जोड़ना है, यानी कि योग निकालना है, इस एपी का योग निकालना है। योग कहे तो जोड़। चलिए कितना आया जी, कितना आया है 78। क्या ये तो समझ में आ गया ना, ये तो समझ में आ गया ना। जब इस तरह प्रश्न पूछ ले, किस तरह, ऐसे अगर प्रश्न पूछ ले कि एक एपी है, क्या है, एक एपी है, एपी है 3, 6, 9, 12 डॉट 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 212 पदों का योग क्या होगा, पदों का योग। क्या ये संभव है या असंभव है? बन तो जाएगा लेकिन समय अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगा। हमें देखना है कि इसमें कितना कितना ऐड हो रहा है, हमें यहाँ तक आना होगा, और यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आने में कितना घंटा समय लग सकता है ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अब हमें फार्मूला की जरूरत है। अब हमें क्या चीज़ का जरूरत है, फार्मूला का जरूरत है। अब फार्मूला कैसे अपनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे कि एनवा पद, क्या लिखेंगे, एनवा पद। यहाँ एक लाइन लिखना है कि एनवा पद का योग, यानी कि एनवा पदों का क्या होगा, योग। एनवा पदों का योग मतलब कि जो पद है, जो पद होगा वो क्या कहलाएगा, एन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एन कहलाएगा। एनवा पदों का योग होता है एस एन बराबर, क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2, ठीक, 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक। ये एनवा पदों का योग। अगर हमारे पास ए एन मालूम हो, अगर हमारे पास क्या चीज मालूम हो, ए एन मालूम हो, तो अगर हमारे पास मतलब देखिए कि अगर एन मालूम हो, एन मालूम हो तो तब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन। ये दोनों फॉर्मूला के बारे में बताए थे ना, दोनों एक ही है। जब मेरे पास ए एन मालूम है, मेरे पास क्या चीज मालूम है, ए एन मालूम है, तो ये फार्मूला का यूज कर लेंगे, ठीक। अगर मेरे पास एनवा पद है, क्या है, एनवा पद है, तब हम ये फार्मूला का यूज करेंगे। क्या ये समझ में आया, समझ में आया ना। मेरे पास अगर एनवा पद है तो हम एस एन बराबर लिख देंगे, या तो इस पे भी हम बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे भी हम बैठा सकते हैं। लेकिन हमारे पास ए एन पता है तो इस फार्मूला पर डायरेक्ट शॉर्टकट बना सकते हैं। चलो इस चीज को कॉपी में नोट करो। अब एक दो प्रश्न देखते हैं इनसे, ठीक। चलिए उतार लिया है ना। चलिए इनसे अब एक दो प्रश्न को देखते हैं, तब आगे नेक्स्ट स्टेप फिर चलेंगे। तो आइए इनसे इसी फार्मूला पे हम एक दो प्रश्न को बनाते हैं। चलिए आप सभी के सामने प्रश्न को पेश कर रहे हैं, और उस प्रश्न को पहले समझिए और उसके बाद पुनः आप लोग को देंगे बनाने के लिए, और अपना से स्वयं बनाइए, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए देखो, चलिए अगला प्रश्न है कि एक एपी है और कहा गया है कि इस एपी के प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है, प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास है क्या क्या चीज, सबसे पहले हमारे पास है क्या क्या चीज, उस चीज को हम देख लेते हैं, एकदम बारीकी से समझ लेते हैं। तो हमारे पास दिया है क्या क्या चीज, तो ए बराबर कितना है, ए बराबर 2, ए बराबर 2। अच्छा डी कितना है बाबू, डी भी 2 होगा ना, यानी कि A2 माइनस का A1, मतलब क्या कि A1 ये हुआ और A2 ये हुआ, A3 ये हुआ, A4 ये हुआ। तो सबसे पहले एक चीज बताइए, A2 कितना है मेरे पास, 2 है, सॉरी 4 है, माइनस। अच्छा A1 कितना है, 2 है। चलिए इसको घटाते हैं, 4 में से 2 गया 2, ये किसका माना गया, डी का मान। अच्छा और क्या चीज है मेरे पास, नहीं ए नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है, पदों, पद को हम क्या कहते हैं, पद को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, एन से करते हैं ना, एन से करते हैं पद को सूचित। तो ये क्या है मेरे पास, एन कितना है 30।
क्योंकि योगफल निकालने के लिए हमें n की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? n की आवश्यकता होती है, यानी कि योगफल निकालने के लिए। अच्छा, निकालना है क्या चीज बताइए तो? निकालना है क्या चीज? योगफल। योगफल मतलब यानी कि Sn। क्या निकालना है? Sn। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना है? चलिए अब लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या लिखना है? हम जानते हैं कि सबसे पहले Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर फॉर्मूला बताइए। अभी जस्ट लिखाए हैं n/2 2a प्लस n-1d, यही होता है ना? तो चलिए, अच्छा हमें योग निकालना है, तो n की मान कितना है जल्दी बताइए? 30। अब बट्टे में 2। चलिए 2 गुना, अच्छा a की मान कितना है? 2 प्लस फिर n की मान 30 माइनस 1, d कितना जी? 2। यही है ना? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो कट गया ना? कितना बचा यहाँ पे जी? 15। चलिए 2 दूना 4 प्लस 30 में से 1 गया 29, और गुना में क्या है? 2। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए उसके बाद एक काम करते हैं कि 15 ब्रैकेट 4 प्लस 29 दुना कितना होता है? 9 दूना 18, 2 दूना 4, 1 5, यानी कि 58। यही होगा ना? अब आगे देख लेते हैं, आगे अब ये दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि 15 ब्रैकेट 58 और 4 62, कितना हुआ? 62। अच्छा 62 और 15 गुना करो, कितना होगा? Sn बराबर निकल जाएगा। गुना कीजिए, गुना कीजिए यहाँ पे 62 15 15 10 और 6 पंचे 30 31 2 6, यानी कि 0 3 6 3 9, यानी कि 900 6 3 9 930। इस एपी का प्रथम 30 पदों का योगफल कितना आया? 930। क्या समझ में आया? एक प्रश्न और देख लेते हैं, इस चीज को नोट कीजिए कॉपी में। चलिए अगला प्रश्न एक और देख लेते हैं। मान के चलिए कि एक एपी है, एपी है मेरे पास 1 3 5 7 ... ये 40 पदों का योगफल क्या होगा? योगफल 40 पदों के योगफल क्या होगा? तो सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ है क्या क्या चीज है। तो a कितना है मेरे पास? 1 है। अच्छा बताइए d कितना है मेरे पास? 2 है। कैसे 2 आ गया आप लोगों को अच्छा से पता है ना? 2। चलिए अच्छा उसके बाद ये क्या है? n है, पद है ना? n कितना दिया है? 40। अच्छा बाबू निकालना है क्या चीज? Sn निकालना है। क्या निकालना है? Sn निकालना है। चलिए अच्छा क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बताइए? Sn बराबर, बताइए Sn बराबर क्या होगा? n/2 और 2a प्लस n-1d, यही होता है ना? चलिए अच्छा n कितना है मेरे पास? जल्दी बोलिए। 40 है जी। चलिए बट्टे में 2। अच्छा एक चीज बताइए, ये तो 2 है, ये है। a कितना है मेरे पास? 1 प्लस, अच्छा n कितना है? 40 माइनस 1। अच्छा d कितना है मेरे पास? 2 है। यहाँ तक कंप्लीट है ना? अच्छा इसको काट देंगे ना, 20 दूना 40, यानी कि यहाँ क्या बच गया? 20 बच गया। अच्छा गुना कर लेते हैं, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस यहाँ क्या होगा? 39 गुना में 2, यही आएगा ना? तो चलिए यहाँ पे 20 2 प्लस, अच्छा 39 गुना कितना होगा जी? 9 दूना 18 और 3 दूना 6, यानी कि 78। कितना होगा जी? 78। फिर देखिए 20, यानी कि 78 और 20 कितना होगा? 80। अब गुना होगा ना, तो गुना कीजिए, 2 0 है, 2 0 उतारिए, 8 दूना 16, यानी कि इस एपी का जो 40 पदों का योग होगा वो कितना होगा? 1600, यानी कि Sn बराबर कितना होगा? 1600। क्या समझ में आया? चलिए अगला एक प्रश्न को देखते हैं, और उस प्रश्न को आप लोग बनाइए, दिमाग लगा करके बनाइए कि मेरे पास ये क्या चीज है, n है या an है। तो प्रश्न को यहाँ प्रकट करते हैं, सामने लाते हैं, उस प्रश्न को देखिए और बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक?
चलिए, क्या ये प्रश्न बनेगा? ये प्रश्न बनेगा। एक एपी है और कहा गया कि एपी है, यहाँ तक कहा कि इस एपी के सभी पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले बताइए कि इस एपी में क्या क्या चीज दिया हुआ है? ए दिया है, ठीक है। डी दिया है, ठीक है। उसके बाद एन, क्या ये एन है? क्या है ये? क्या है ये? याद कीजिए पीछे वाली क्लास। ये ए एन है। क्या है ये? ये ए एन है। क्या है ये? ए एन है। ध्यान रहे, ये क्या है? ए एन है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि ए कितना है मेरे पास? 5 है। और डी कितना है मेरे पास? 5 भी है। अच्छा, ये क्या है मेरे पास? ए एन है। ए एन कितना है? 55 है। अच्छा, अब निकालना है क्या चीज हमें? पहले कहा गया कि योग निकालने के लिए, इस एपी के सभी पदों का योग निकालने के लिए तो क्या निकालना है? एस एन निकालना है। एस एन निकालने से पहले हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता होनी चाहिए? बताइए। ए डी और एन की। क्या एन है मेरे पास? अगर एन नहीं है मेरे पास तो एन निकालेंगे ना। तो एन निकालने का फॉर्मूला है ना, आप लोगों को पता है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि, क्योंकि ये तो मेरे पास ए एन है ना, जब तक एन नहीं होगा तब तक हम एस एन नहीं निकाल सकते हैं, एपी का योगफल नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलिए, अच्छा ए एन कितना है मेरे पास? 55 है, बराबर ए कितना है? 5 है, प्लस, अच्छा एन तो पता नहीं है, निकालना है ना। चलिए, अच्छा डी कितना है? 5 है। अच्छा इसको इधर भेज दे, क्या हो जाएगा? 55 माइनस 5। क्यों हो गया माइनस? क्योंकि प्लस में था ना। चलिए, अब बचा क्या मेरे पास? एन माइनस 1 गुना में 5। अच्छा घटाएंगे कितना आएगा? 50, बराबर एन माइनस 1, यहाँ 5। अच्छा ये 5 गुना में है ना, बराबर के साथ लाएंगे तो कितना भागा होगा? क्या आएगा यहाँ पे? 10। अब बचा मेरे पास क्या चीज? एन माइनस 1, यही बचा ना जी। अब देखिए 10, ये माइनस में 1 है, इधर आया बराबर की साइड तो प्लस में, बराबर क्या बच गया? एन। 10 और 1 कितना हो गया जी? 11। यानी कि एन का मान कितना आ गया? 11। एन के मान कितना आ गया? 11 आ गया। अब हमें निकालना है क्या चीज? अब हमें क्या निकालना है? अब हमें एस एन निकालना है। इधर निकाल लेते हैं। क्या निकालना है? अब हमें एस एन निकालेंगे। योग कहा गया है ना, इस एपी का योग कहा गया है ना। पहले तो हमें एन नहीं था तो एन निकाले, ए एन था तो हमें ए एन से ही हम एन निकाल लीजिए। लेकिन अब क्या निकालना है? योग। तो यहाँ लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? अब एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे 2, एन बटे 2। चलिए 2 ए प्लस एन कितना होगा? एन माइनस 1 और डी। चलिए यहाँ बैठाते हैं मान। एस एन बराबर एन कितना है? 11 बटे में 2, बटे में 2। चलिए 2 गुना ए कितना है? 5 प्लस एन कितना है? 11 माइनस 1 है। डी कितना है? 5। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए एस एन बराबर, क्या ये कटेगा? ये कटेगा? नहीं कटेगा तो पॉइंट में तो कटेगा ना। चलिए हम काट लेते हैं। 2 पंचे 10, 1 हुआ, पॉइंट लगाएंगे 0। 2 पंचे 10, ये काट कर कितना होगा? 5.5 आया ना। अब मेरे पास 5 दूना 10 प्लस यहाँ कितना होगा? 10 गुना में 5 है ना जी। चलिए एस एन बराबर 5.5, यही होगा ना। अच्छा 10 पचे 50, 10 पचे 50। चलिए हो गया। अब देखिए एस एन बराबर 5.5, 50 और 10 कितना होगा? 60। कितना होगा? 60। अब क्या करना पड़ेगा? अब गुना करना पड़ेगा। एस एन बराबर, अब गुना कीजिए। अगर गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60 से गुना कीजिए 5.5 में। 0 और 6 पंचे 30, 0 और 6 पंचे 30, 0 0, उसके बाद 3 3, यही ना। अच्छा कितने के बाद पॉइंट है? 1 के बाद, 1 ही के बाद, 1 के बाद। मतलब कि ये 0 का कोई वैल्यू है? नहीं है। मतलब कि यहाँ आ गया 330।
यानी कि योग कितना आ गया इसका 330। क्या ये चीज़ समझ में आया? तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही बस। आज ये बेसिक क्लास अंतिम क्लास था, ये अंतिम क्लास था और कल से अब चैप्टर शुरू होगा। ठीक, कल से चैप्टर शुरू होगा और जो भी बेसिक क्लास में बचेगा कल हम चैप्टर के माध्यम से करवा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इस चीज़ को नोट कीजिए।